अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उमना यामीन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट BSN मतलब BS नर्सिंग के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिटेल डिस्कस करूंगी कि BS नर्सिंग जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसमें बच्चे क्या क्या पढ़ते हैं, उसके बाद जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह इसका क्या है, तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। इसके अलावा लोग बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन करते हैं कि जब BS नर्सिंग लड़कियाँ या लड़के कर लेते हैं तो उसके बाद क्या वो डायरेक्ट चार्ज नर्स लगते हैं, स्टाफ नर्स लगते हैं या हेड नर्स लगते हैं, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करती जाऊँगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि BS नर्सिंग के बाद क्या आप लोग क्लिनिक खोल सकते हैं, और अगर खोल सकते हैं तो क्या करना पड़ता है उस क्लिनिक को ओपन करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जितनी भी मेडिकल फील्ड्स हैं पाकिस्तान की, उसमें BS नर्सिंग का भी शुमार होता है। बेस्ट पाकिस्तानी मेडिकल फील्ड्स में जो है BS नर्सिंग का भी शुमार होता है। ठीक है, ये हाईली पेइंग ना सही, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होने की वजह से BS नर्सिंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पर फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स की जो सी सीट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मेल्स को सीट्स नहीं मिलती, मेल्स को भी सीट्स मिलती हैं, लेकिन कंपैरिजन में फीमेल्स जो हैं वो इस डिग्री में ज़्यादा जो हैं वो वैल्यू कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बताती जाऊँ कि मेडिकल से रिलेटेड तमाम इंस्टीट्यूशंस जैसे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स से मेडिकल सेंटर्स हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, ओल्ड एज हाउसेज हैं, यहाँ पर BS नर्सिंग के स्टूडेंट्स या फीमेल्स जो हैं अपनी सर्विसेज दे रही हैं। ठीक है, इसके अलावा BS नर्सिंग को इतनी ज़्यादा वैल्यू दी जा चुकी है वो इस वजह से क्योंकि यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे फी जो है चार्ज नहीं की जाती, बल्कि उनको मंथली जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। इस वजह से फीमेल्स या मेल्स का जो है BS नर्सिंग की तरफ ज़्यादा रुझान है। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादातर जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो अपने एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स में ही जॉब ऑफर कर देते हैं। इस वजह से जो सा फ्यूचर है उसमें जॉब जो सा वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहती है, जॉब के लिए ज़्यादा दरबदर स्टूडेंट्स को फिरना वगैरह नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए ये BS नर्सिंग उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है जो अपनी स्टडी की फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि उनको मंथली जो है गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप्स वगैरह दी जाती हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें कि इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर आप लोगों की मैट्रिक जो सी है वो बायोलॉजी के साथ है, मतलब साइंस सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ, तो आप लोग BS नर्सिंग का 1 साल का या 2 साल का कोर्स करके आप लोग नर्स बन सकते हैं। या फिर जो सबसे ज़्यादा अहम जो सी फील्ड है वो है BS नर्सिंग मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें आप लोग एडमिशन लेके ग्रेजुएशन करके प्रॉपर एक BS नर्सिंग की एक जॉब हासिल कर सकते हो प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। इसके अलावा अगर आप लोग BS नर्सिंग कर लें, 4 साल का प्रोग्राम कर लें, तो उसके बाद आप लोग पोस्ट RN PN नर्सिंग भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ जहाँ पर भी ये BS नर्सिंग का प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर ज़रूरी है कि वो प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड हो। कहीं भी ऐसी जगह पर नर्सिंग वगैरह नहीं करवाई जा रही होगी जहाँ पर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से जो है वो एफिलिएशन वगैरह नहीं हो। ठीक है, और इसके अलावा यूँ भी हो सकता है कि BS नर्सिंग के बाद आप लोग MS नर्सिंग कर सकते हो, या फिर इसके अलावा आप लोग मैनेजमेंट के अंदर आ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ सकते हैं, बच्चे ट्रेनिंग के अंदर आ सकते हैं, टीचिंग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। मार्च 2020 में पंजाब और बलूचिस्तान के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप बिल्कुल एक मुकर्रर कर दी थी, जो कि है 31,470 जो अब तक चलती आ रही है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी BS नर्सिंग में एडमिशन जो हैं वो हर साल नहीं ओपन होते हैं, क्योंकि ये एडमिशन तभी ओपन होते हैं जब गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को देने के लिए फंड्स वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हो, या इसके अलावा जो सी वैकेंसीज जब ओपन होती है या वैकेंसीज की जरूरत होती है तभी एडमिशन्स ओपन होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि 1 साल में एडमिशन नहीं होते, बल्कि साल बाद जो है वो एडमिशन्स ओपन होते हैं। पंजाब के अंदर 16 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर 1500 से ज़ायद सीट्स ऑफर हो रही होती हैं BS नर्सिंग के लिए। वहाँ पर 1500 से ज़ायद बच्चे अप्लाई करते हैं BS नर्सिंग के लिए और अपनी सीट सिक्योर करते हैं। 1500 से ज़ायद बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, जो कि पर मंथ कितनी होती है, पर मंथ 31,470 जो सी होती है। वहीं पर अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूँ तो बलूचिस्तान के अंदर 11 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या नर्सिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। वो भी स्कॉलरशिप जो सी है वो 30,000 से ज़्यादा ही होती है। ठीक है,
इसके अलावा जो आप लोगों का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या बीएस नर्सिंग वाले जो से क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताती जाऊं कि जी हाँ, बीएस नर्सिंग वाले क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, लेकिन 4 इयर्स का प्रोग्राम करने के बाद नहीं कर सकते, उनको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, चाहे वो 1 साल की स्पेशलाइजेशन करें, चाहे वो 2 साल की स्पेशलाइजेशन करें। तो अगर आप लोगों का क्लिनिक में इंटरेस्ट हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि बीएस नर्सिंग करने के बाद आप लोग 1 साल की गायनी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, जैसे आईसीयू डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, ओटी डिपार्टमेंट आप लोग स्पेशलाइजेशन करके क्लिनिक ओपन कर सकते हो, या फिर सर्जिकल डिपार्टमेंट में, या फिर मिडवाइफ में, या पीड्स में आप लोग स्पेशलाइजेशन करके बीएस नर्सिंग के बाद अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बीएस नर्सिंग के बाद क्या डायरेक्ट हेड नर्स लग सकते हैं या चार्ज नर्स लग सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आप लोग जब बीएस नर्सिंग करोगे तो हॉस्पिटल्स के अंदर आप लोग सीधा स्टाफ नर्स के तौर पर काम करोगे। जैसे ही आप लोगों का जॉब एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाएगा या एटलीस्ट 4 to 5 years हो जाएगा, तो आप लोग तब जाके चार्ज नर्स या हेड नर्स के तौर पर अपॉइंट होगे। इसके अलावा अगर आप लोगों का बीएस नर्सिंग के बाद कोई इस एज अ नर्स को इंटरेस्ट ना रहे, तो आप लोग खुद का मेडिकल नर्सिंग कॉलेज प्राइवेट खोल सकते हो, उसमें आप लोग अपने स्टूडेंट्स को सर्विसेज दे सकते हो, स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। तो इसमें बीएस नर्सिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आई होगी, वीडियो को पसंद आया, वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप लोग अपना एडमिशन लें और अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को सिक्योर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।